हाय एवरीवन। तो अपने घर को साफ रखना किसको नहीं है पसंद, और हम सभी लोग अपने घर का क्लीनिंग रूटीन फॉलो करते हैं, चाहे वो डेली, वीकली और मंथली हो। हम सभी लोग अपने घर के फ्लोर्स, काउंटर टॉप्स, किचन काउंटर टॉप्स, डेस्क, उन सब की क्लीनिंग का ज़रूर ध्यान रखते हैं। बट स्टिल देयर आर सो मेनी एरियाज़ इन आवर हाउस जो हमेशा इग्नोर हो जाते हैं, जिनकी क्लीनिंग हमें याद ही नहीं रहती, इवन हम लोग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ नूक एंड कॉर्नर्स शेयर करूंगी जो जनरली हमसे क्लीनिंग में रह जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है शिवानी तिवारी और मैं अपने इस चैनल में वीडियोज़ शेयर करती हूँ रिलेटेड टू होम ऑर्गेनाइजेशन, होम डेकोर एंड DIY वीडियोज़। सारी यूजफुल वीडियोज़ हैं आपके लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने घर में वॉशिंग मशीन की। अब चाहे हमारे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन हो या सेमी, टॉप लोड और फ्रंट लोड, देयर इज़ अ डिटर्जेंट कंपार्टमेंट और ड्रॉर इन ऑल द मशीन्स। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ऑन द साइड्स ऑफ दिस डिटर्जेंट ड्रॉर ये कितना गंदा हो जाता है? And there are so many stains, detergent residue, and it's harmful because it gives place to bacteria to develop. So at least in a month this needs to be clean. और इसको क्लीन करना बहुत ही सिंपल है। बस आपने ये डिटर्जेंट ड्रॉर ओपन करना है और ये इस तरफ जो एक पुश बटन है उसको प्रेस करके आप डिटर्जेंट ड्रॉर को बाहर पुल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन रिमूव दिस सॉफ्टनर कंपार्टमेंट ऑल्सो। और बस अब आपको ये डिटर्जेंट ड्रॉर सिंपल रनिंग वाटर में वॉश करना है, क्लीन करना है विद एनी ब्रश, और बस उसे ड्राई करने के लिए रख देना है। और ड्राई करने के बाद सेम इस पुश बटन को प्रेस करके अपनी मशीन में लगा देना है। साथ ही हमारी वॉशिंग मशीन में एक ड्रेन फिल्टर भी होता है जिसकी क्लीनिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मशीन प्रॉपरली स्पिन नहीं कर रही होती, बहुत नॉइजी और वाइब्रेट भी करती है। सो टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ योर वॉशिंग मशीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लीन द ड्रेन पंप फिल्टर रेगुलरली। और इसको भी क्लीन करना बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये फिल्टर को ओपन करना है एंड वॉश इट इन द रनिंग वाटर, और आप देखोगे ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और ड्राई करने के बाद इस एरिया को भी आप एक वेट कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। इधर भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे डस्ट होता है। इवन कई बार कपड़ों में कॉइन्स अगर रह जाते हैं तो वो भी आपको इसी एरिया में मिल जाते हैं। तो इसको भी क्लीन करना एकदम सिंपल है। बस मेक श्योर कि वंस इन अ मंथ डोंट फॉरगेट टू क्लीन दिस एरिया ऑल्सो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ योर वॉशिंग मशीन। तो हम सभी के क्लीनिंग रूटीन में डोर क्लीनिंग हमेशा इंक्लूड रहता है। इवन डोर हैंडल्स भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते हैं। एंड वी ऑल्सो इंश्योर टू कीप देम क्लीन एंड टाइडी। बट आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो हमारे डोर्स का टॉप मोस्ट पार्ट है, ये वो एरिया है जो डस्टिंग और इवन जब हम अपने घर में पेंट भी करवाते हैं तब भी इग्नोर रह जाता है। तो इसको भी टाइम टू टाइम हमें अपनी क्लीनिंग रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए, जिससे हमारे घर का कोई भी एरिया ना छूटे और सब एरिया से डस्ट क्लीन हो जाए। इन अ सेम वे अगर हमारे घर में कोई बड़े फ्रेम्स लगे हैं उनके भी टॉप मोस्ट पार्ट को हमारी क्लीनिंग रूटीन में हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। इवन जो घर में लगी वॉल क्लॉक्स होती हैं उनका भी कभी आप टॉप मोस्ट पार्ट देखिए, उसको निकाल के ऊपर से देखिए, बहुत ही गंदी होती है। उसको भी हमें अपनी क्लीनिंग रूटीन में ऐड करना है जिससे हमारा घर बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन रहे। तो चलिए अब चलते हैं अपने किचन एरिया की तरफ। तो यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए हम सब स्क्रबर्स यूज़ करते हैं और स्क्रबर्स को यूज़ करने के बाद अपने डिश बार के साथ ही रख देते हैं। और इन स्क्रबर्स में टाइनी फूड पार्टिकल्स डिपॉजिट होते रहते हैं जो जर्म्स बिल्डअप करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ स्क्रबर होल्डर। हमें अपने किचन सिंक एरिया में एक स्क्रबर होल्डर ज़रूर लगाना चाहिए कि आफ्टर वॉशिंग यूटेंसिल्स हम इन स्क्रबर्स को सेम डिश बार के साथ ना रखकर उसे स्क्रबर होल्डर में हैंग कर सकते हैं, जिससे वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे और जर्म्स भी बिल्डअप नहीं होंगे। सेकेंड ऑप्शन है कि हमें इन स्क्रबर्स को टाइम टू टाइम क्लीन कर लेना चाहिए एंड इट विल हार्डली टेक योर 5 minutes इन अ वीक।
और इसको क्लीन करने के लिए आपको लेना है हॉट वाटर और अब इस हॉट वाटर में जस्ट ऐड सॉल्ट और इसमें अब आपको अपने स्पॉन्जेस को डिप कर देना है। नाउ वेट फॉर 5 to 10 minutes. After 5 to 10 minutes, now rinse in running water. और अब उसे आप ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि आपके स्पॉन्जेस बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे आफ्टर सन ड्राई। और साथ ही हमारे किचन सिंक एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं बॉटल क्लीनिंग के लिए ये बॉटल ब्रशेस। तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ 2 तरीके के बॉटल ब्रशेस। आपके घर में भी अगर आपके बच्चे मिल्क बॉटल्स यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत गंदी हो जाती हैं, तो उनको भी हम क्लीन करने के लिए इन्हीं बॉटल ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी भी क्लीनिंग टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन ब्रशेस को क्लीन करना बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक कंटेनर में लेना है ल्यूकवार्म वाटर और उसमें डिश लिक्विड ऐड करना है। अब आपके पास घर में जितने भी बॉटल क्लीनिंग ब्रशेस हैं उसको इसमें डिप कर देना है और आप हाफ एन आवर के बाद देखेंगे आपके सभी ब्रशेस बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। इसको अब रनिंग वाटर में आपने वॉश कर लेना है और अब आप देखेंगे आपके ब्रशेस बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। So just to do a little bit from our side to save our environment, यहाँ मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ रीयूजेबल बैग्स को इस्तेमाल करना। इवन आई ऑलवेज मेक श्योर कि हमारी कार में ऐसे बैग्स ज़रूर रखे रहें। और ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं जो हमारे साथ हर जगह ट्रैवल करते हैं, चाहे वो शॉपिंग मार्ट्स हो, मॉल्स हो, लिफ्ट्स एंड सो मेनी एरियाज, और इनसे जर्म्स हमारे घर भी आ सकते हैं बिकॉज इन बैग्स में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरी सब कुछ कैरी करते हैं एंड दीज बैग्स ऑल्सो नीड सम अटेंशन फ्रॉम आवर बिजी स्केड्यूल. So at least once in a month, just like a regular laundry, put them in a washing machine for a quick wash. तो सबसे पहले हम जो चीज़ क्लीन करना भूल जाते हैं वो हैं ये रिमोट्स. कई बार ऐसा होता है वाइल वॉचिंग टीवी हम स्नैक्स खाते रहते हैं और उन्हीं हाथों से अपना रिमोट भी ऑपरेट करते हैं. इवन बच्चे भी वाइल ईटिंग रिमोट्स यूज़ करते हैं और रिमोट बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है. तो रिमोट को क्लीन करने का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है कि आप यहाँ वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं. बेबी वाइप से आप अपने रिमोट्स को क्विकली क्लीन कर सकते हैं और इन केस इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ रिमोट कवर्स और प्लास्टिक शीट्स टू कवर देम. घर में बहुत सारी प्लास्टिक शीट्स आती हैं, उनसे भी आप अपने इन रिमोट्स को कवर कर सकते हैं. इवन मार्केट में बहुत तरीके के रिमोट कवर्स भी मिलते हैं जिन्हें आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो हम यूज़ करते हैं वो है ये टूथब्रश, और वो सबसे गंदे हो जाते हैं विद टाइम. इवन इफ़ यू चेक योर टूथब्रश होल्डर, वो भी इक्वली गंदे होते हैं अगर आप इन दोनों को वीकली और 15 डेज में क्लीन नहीं करते हैं तब. तो इसको क्लीन करना बहुत ही सिंपल है. बस आपको लेना है ल्यूकवार्म वाटर, उसमें ऐड करना है हमें विनेगर एंड बेकिंग सोडा, और इन सभी टूथब्रश को हमें इसमें डिप करके रख देना है एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. तो जब तक ये डिप्ड हैं इस वाटर में, वाटर विनेगर सॉल्यूशन में, तब तक हम अपने टूथब्रश होल्डर को क्लीन कर लेते हैं विद नॉर्मल लिक्विड सोप एंड स्क्रबर. और अब ब्रशेस को हमें नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेना है जिससे उसमें विनेगर या बेकिंग सोडा की कोई भी स्मेल अगर रह गई है तो वो रिमूव हो जाएगी और आपके टूथब्रश अब बिल्कुल क्लीन हो गए हैं. आप इनको अब बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं. सो द लास्ट एरिया विच आई रियली वॉन्टेड टू शेयर, जो हमेशा हम सभी लोगों से नेग्लेक्ट रह जाता है, वो होती है हमारे घर की डोर बेल्स. इसको सबसे ज़्यादा अलग अलग लोग टच करते हैं, लाइक कुरियर बॉयज़, हाउस हेल्प, गेस्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो इन ओपन. तो ये बहुत जल्दी गंदी हो भी जाती है, तो इसकी रेगुलर क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है. फॉर दिस यू कैन यूज़ वेट वाइप्स, और घर के सभी स्विच बोर्ड को भी आप वेट वाइप से आराम से क्लीन कर सकते हैं.
सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे घर के कॉर्नर्स होंगे जो आप अपनी क्लीनिंग रूटीन में ज़रूर ऐड करेंगे। तो यस, ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।